अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आप समाज सेवी भी हैं, विगत 30 साल से मुजफ्फरपुर में नाम कमा है, आपको सब लोग जानता है और कि सेवा के प्रति कि आप रहते हैं, समय देते हैं। कोरोना काल में भी देखा गया कि आपने सेवा किया सरासी, अपने वार्ड में घूम घूम के एक एक घर में जा के सब लोग से पूछे कि भाई किसी तरह की दिक्कत हो तो परेशानी हो तो हमको शेयर करें, हम उसको हल कराने का काम करेंगे। तो लगातार आपकी जीत हो रही है, एक तरफा वोट बता आपको पड़ता है और लगातार सेवा की भावना में उतरते हैं। 5 साल का आपका कार्यकाल था, 5 साल में कौन कौन से काम किए वो आम जनता को बताएं। देखिए, 5 साल में हमारे द्वारा पहला तो हर व्यक्ति से मेरा व्यक्तिगत संबंध है और हर दुख सुख में हमने उनका साथ दिया है। 24 घंटा उनके लिए हमने उपलब्ध रहा है। रात के 2 बजे भी किसी को जरूरत पड़ी है तो मैंने जाके उनकी मदद की है। और उपलब्धि की बात है, जो मैंने कार्य किया है उसमें लगभग 14-15 रोड ऐसे हैं जो हमारे वार्ड के, जिनको मैंने पक्कीकरण करवाया, नाला के साथ रोड नाला दोनों निर्माण हुआ। उसके बाद जल नल योजना से लगभग 1 करोड़ की योजना से घर घर नल जल योजना का काम चल रहा है, जो अभी कुछ बाकी है, लेकिन फिर भी 50% काम हो चुका है। मैंने अभी अपने क्षेत्र में लगभग 4 जगह सबमर्सिबल करवाया जिससे नल जल योजना की पानी की व्यवस्था हो, और एक बड़े पंप का निर्माण एलएस कॉलेज में करवाया जो 60 HP का है, जिससे 3 वार्ड में उसका पानी जाएगा। उसके अलावा मैंने कोरोना काल में लगभग 400 लोगों को राशन कार्ड दिवाया, जो जिनसे राशन उपलब्ध हुआ उनको, और कोरोना में उनको जो रोजी रोटी बंद हो गया था उसके लिए उनको बहुत सा सहारा मिला। मैंने आम जनता से के सहयोग से लगभग 1000 लोग को राशन उपलब्ध करवाया, जो उनको कोरोना काल में विगत 6 महीना, जो समय 3 महीना जो बंदी था उसमें उनके घर पर पहुंचवाया। उसके अलावा कोरोना काल में कैंप लगा के वार्ड में हर जगह जांच करवाया। लगभग हमारे क्षेत्र में 4 से 5000 लोग का जांच 2 बार 3 बार करवाया। कोरोना का टीका भी मैंने हर समय पर लगवाया, जिससे हजारों लोग को टीकाकरण भी करवाया गया। 2 चरण 3 चरण में भी बूस्टर डोज भी दिवाया गया। हमारे यहाँ शिक्षा का मंदिर विश्वविद्यालय एलएस कॉलेज है, उसमें हेरिटेज बिल्डिंग के लिए स्मार्ट सिटी से हम लोग करवा रहे हैं और विश्व स्तर पर इस कॉलेज को ले जाने की मंशा है। जो अभी लंगट सिंह महाविद्यालय, जो बिहार क्या देश में इसका नाम है, इसको हम लोग चाहते हैं कि विश्व स्तर पर ये जाए। मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं जीत के आता हूं तो इसको, इस क्षेत्र को विश्व स्तर पर ले जाएं, और ये सहयोग मुझे जनता के द्वारा मिलता आया है। मैं विगत 20 वर्षों से, जब से नगर निगम का चुनाव हुआ है, मैं ही वार्ड पार्षद हूं और अभी भी मैं न्यू वर्तमान पार्षद हूं और आगे भी चुनाव लड़ रहा हूं, और समय जनता का साथ हमेशा मिला है। मैं भारी मतों से हर बार जीतता आया हूं। इस बार भी कोई कैंडिडेट वार्ड से नहीं है, लोग बाहर से खड़ा करवा रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई लड़ाई नहीं है और मैं जीतूंगा। मुझे जनता का पूरा आशीर्वाद है और उन पर मेरा विश्वास भी है कि वो हर समय हमारा साथ दिए हैं और आगे भी देंगे। लोगों की मांग उठ रही है, आपके वार्ड में हमने घूमा है कि जो मजदूर क्लास के लोग हैं उन लोग की मांग उठ रही है कि रोजगार की, कि वे छोटे छोटे उद्योग हम लोग को मिले, जो कि वैसे जैसे लॉटरी बनाए हुआ, सिलाई बुनाई हुआ, ये सब मांग उठ रही है वार्ड से कि हम लोग को कि जो है ये दिलाने का काम करे वार्ड पार्षद साहब। जैसे अभी जो है स्वरोजगार का चल रहा है, हमारे यहाँ भी आपको NMU से नगर निगम के द्वारा स्वरोजगार का चल रहा है। उसमें 5-6 ग्रुप है। हमारे क्षेत्र में भी अभी 4 ग्रुप काम कर रहा है। उसमें वो लोग आपसी सहयोग से और कुछ सरकार से सहयोग मिलता है, और उसके द्वारा अभी भी 3 ग्रुप को हमने 10-10 हजार रुपया दिवाया है। उसमें महिला उद्योग के लिए भी बात चल रही है, बैंक के द्वारा भी बात हो रही है, और बहुत जल्द
उनको स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। जो महिला चाहेंगी उनको हम लोग मदद करेंगे। आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आम जनता से यही अपील है मेरा कि हमारा साथ हर समय दिए हैं और आगे भी देंगे, और अच्छे लोग को मतदान करें जो उनके साथ हर समय दुख सुख में साथ रहें, बाहरी किसी भी तरह के प्रलोभन में न आए। इसलिए कि कोई आते हैं चुनाव के समय बरसाती मेढक की तरह और फिर 5 साल के बाद चले जाते हैं। अभी तक यही हुआ है। जो कैंडिडेट एक बार चुनाव लड़े दोबारा चुनाव नहीं लड़े हैं, या लड़ते भी हैं तो उनका कोई वजूद नहीं है, इस क्षेत्र में भी नहीं है, बाहर से आके लड़ लेते हैं, फिर 5 साल गायब हो जाते हैं। और अभी इस बार जो चुनाव हो रहा है तो मेयर का और डिप्टी मेयर का और वार्ड पार्षद का, तीनों को मतलब आम जनता, मेयर शहर के पहले व्यक्ति होते हैं, उनका एक गरिमा है। उनको लोग चुन के वहां अपने प्रतिनिधित्व के रूप में भेजते हैं। वो लोग इतने नीचे स्तर पर गिर जाते हैं। पहला तो शिक्षा का अभाव है और इसमें शिक्षा का कहीं कोई रोल नहीं है, तो जो अनपढ़ लोग भी हैं, जो गंवार है, वो भी चुन के आ जाते हैं। ये तो संविधान का है, तो इसमें हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। लेकिन कहीं भी जो क्षेत्र है मेरा, वो बिहार विश्वविद्यालय का क्षेत्र है, यूनिवर्सिटी है, जो शिक्षा का सर्वोच्च मंदिर माना गया है। इसलिए हमारे क्षेत्र के जो भी जनता है वो पढ़े लिखे हैं, उनका सहयोग हमेशा हमें मिला है। और मेयर डिप्टी मेयर का बात है तो हम लोग यही अपील करेंगे आम शहर के तमाम मतदाता बंधु से कि अच्छे लोग को चुन के भेजे जो शहर के विकास के बारे में कुछ सोच पाए। अभी जितने पार्षद हैं उसमें 10-20% सही हैं, लेकिन 90% को पता ही नहीं है निगम क्या होता है। उनको लगता है कि हम शहर के सारे काम हमारे अंडर में है। एक प्रोसेस है, सरकार है, उसके ऊपर लोकसभा है, विधानसभा है, यहाँ हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो हम लोग को अधिकार है, लेकिन हमारा अधिकार क्या है वो कोई समझ नहीं पाता है। उनको थोड़ी से स्वार्थ के लिए वो भटक जाते हैं, और वो मेयर जो पहले होते थे उनके स्वार्थ बस मेयर हटाओ मेयर बनाओ खूब किए हैं। उसमें अच्छे पैसा भी बहुत लोग कमाए हैं। लेकिन अब जनता के द्वारा चुना जाएगा तो 5 साल अब मेयर को कोई हटा नहीं पाएगा। आम जनता अविश्वास लाएगी तब हो सकता है, तो वो संभव है नहीं कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जनता किसी पर अविश्वास लाए, एक साथ ला के कोई काम करे या नहीं करे। लेकिन ये अच्छी चीज है, हम लोग इसका समर्थन करते हैं, और आगे भी मेयर जो भी बने अच्छे बने, उनके साथ मिल बैठ के हम लोग शहर के विकास के लिए सोचेंगे और काम करेंगे। स्मार्ट सिटी का जो यहाँ दिया गया उसका प्रोजेक्ट है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसमें हमारे यहाँ से एक मेयर मेंबर होते हैं डायरेक्टर के रूप में, और नगर आयुक्त उसके एमडी होते हैं, और अभी जो पहले कमिश्नर उसके चेयरमैन होते थे, अभी प्रधान सचिव हैं, वो चेयरमैन है। और उसमें कहीं भी निगम पार्षद का कोई रोल नहीं है, उसमें मेयर एकमात्र मेंबर है हमारे यहाँ। उसके कारण बहुत से ऐसे काम हैं, ये तो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, तो उसमें निगम पार्षद को भी जोड़ा जाता तो वो सही आंकड़ा आता कि कहाँ काम किस तरह से हो रहा है। एक मेयर, एक नगर आयुक्त केवल और उनका कमेटी जो है वो नहीं काम करवा पा रहे हैं। काम बहुत स्लो हुआ है, जो आप शहर के जनता देख रहे हैं। बीच में उसके चलते बहुत जगह बहुत विरोध हुआ। ये वो जो 3 फीट गड्ढा करना था नाला, वो 1 फीट गड्ढा करके उसको ढलाई हो रही थी, उस पर विरोध हुआ। नगर आयुक्त उस पर जांच किए, उसके बाद उस काम को फिर से पुनः करने का आदेश दिया। अभी हमारे जिला अधिकारी भी मीटिंग किए 2-3 बार, वो भी काम कहे कि मैंने जुलाई तक खत्म हो जाना चाहिए, फिर अगस्त तक आया, फिर सितंबर तक आया है। अभी भी काम शहर में अभी 50% ही हुआ है। हम लोग जीत के आएंगे तो सरकार से इस पर पहल करके भारत सरकार से भी इस पर कोऑर्डिनेशन करना होगा, और मिल बैठ के इसको तेजी से काम हो, शहरवासी को आम सुविधा मिल सके। हमारे यहाँ जल जमाव की समस्या है, इस पर हम लोग बैठ के बात करके इसको सुलझाने का काम करेंगे। परिचय बताइए। राजीव कुमार पंकुल, निगम पार्षद, वार्ड नंबर 28, नगर निगम मुजफ्फरपुर।